राहुल गांधी की लाल किताब का रहस्य खुल गया है। आप कहेंगे लाल किताब का रहस्य क्या? वो तो संविधान है, संविधान की प्रति है, तो फिर संविधान की कॉपी है, तो फिर उसको लेकर रहस्य क्या? लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि वो जो लाल किताब है वो संविधान की प्रति ही है, संविधान की एक पॉकेट एडिशन है। लेकिन दरअसल इस पॉकेट एडिशन में है क्या, ये बड़ा सवाल है। पूरे चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद संसद से लेकर सड़क तक राहुल गांधी जिस लाल किताब को लेकर के देश भर में घूम रहे थे, जिस लाल किताब को लगातार वो लहराते थे, जिस लाल किताब की कस्में खाते थे, जिस लाल किताब को लहराकर वो खुद संविधान के रक्षक होने का दम भर रहे थे, उस लाल किताब का रहस्य खुल गया है। जी हां, राहुल गांधी की लाल किताब का रहस्य खुल गया है। आप कहेंगे लाल किताब का रहस्य क्या? वो तो संविधान है, संविधान की प्रति है, तो फिर संविधान की कॉपी है, तो फिर उसको लेकर रहस्य क्या? लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि वो जो लाल किताब है वो संविधान की प्रति ही है, संविधान की एक पॉकेट एडिशन है। लेकिन दरअसल इस पॉकेट एडिशन में है क्या, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि सवाल सबसे बड़ा आज ये है कि राहुल गांधी संविधान के जिस पॉकेट एडिशन को लेकर घूम रहे थे और उस पॉकेट एडिशन की लत उन्होंने अपने साथ साथ पूरे विपक्ष को लगा दी। सोनिया गांधी से लेकर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, और सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि इंडी गठबंधन के तमाम नेता जिस लाल रंग की किताब को लेकर लगातार घूम रहे थे, क्या इन्होंने, राहुल गांधी ने, इन तमाम नेताओं ने उस लाल किताब को पढ़ने की जहमत भी उठाई है? ये लाल किताब संविधान है, ठीक है, संविधान का पॉकेट वर्जन है, लेकिन क्या इसको पढ़ने की भी जहमत उठाई है? यह सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि आप जिस किताब को लेकर घूम रहे हो, अगर आपने उस किताब को पढ़ा ही नहीं तो फिर उस किताब के मायने क्या? फिर आप संविधान के रक्षक होने का कैसे दम भर रहे हो, कैसे दावा कर रहे हो? वैसे तो इस पूरे दावे की जो है, ये लोग संविधान के रक्षक हैं, संविधान की किताब लेकर घूमते हैं, इसकी पूरी जो हवा है वो अनुराग ठाकुर ने ही लोकसभा के अंदर निकाल दी थी। जब अनुराग ठाकुर ने पूछा कि भाई संविधान में कितने पेज होते हैं, तो पूरा इंडी गठबंधन जो है वो टाए टाए फिस एकदम सक पकाकर नील बटा सन्नाटा था। कई लोग वहां से दिखा रहे थे कि इतना मोटा इतना मोटा, तो अनुराग ठाकुर ने बोला इतना मोटा नहीं, पेज कितने हैं ये बताओ। वो कोई नहीं बता पाया था, राहुल गांधी भी वही सामने खड़े थे, क्योंकि दरअसल उन्होंने संविधान की प्रति पढ़ी है नहीं पढ़ी ये साफ हो जाता है उससे। अगर पढ़ी होती तो आपको ये तो पता होता संविधान में पेज कितने हैं। लेकिन अब उससे भी बड़ा खुलासा हो गया। उससे बड़ा खुलासा क्या है कि ये जो लाल रंग की डायरी थी, ये जो लाल रंग की संविधान का पॉकेट वर्जन है, ये राहुल गांधी ने बिल्कुल नहीं पढ़ा। अगर पढ़ा होता तो राहुल गांधी इसे लेकर के देश भर में घूमते नहीं, इसे लेकर देश भर में प्रचार नहीं करते। क्योंकि इस लाल रंग के ये जो पॉकेट वर्जन है संविधान का, इसमें राहुल गांधी के जो नाना हैं उनकी धज्जियां उड़ाई गई हैं, उनकी सोच की, उनकी नीतियों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। न सिर्फ इतना बल्कि राहुल गांधी की जो दादी हैं, राहुल गांधी की जो दादी हैं इंदिरा गांधी, उनको लेकर भी इसमें कुछ गंभीर सवाल उठाए गए हैं। दरअसल राहुल गांधी संविधान के जिस लाल किताब को, संविधान के जिस पॉकेट वर्जन को लेकर घूमते हैं, वो लखनऊ की ईस्टर्न बुक कंपनी ने प्रकाशित किया है, वहां के से द्वारा प्रकाशित है ये। और इसके जो लेखक है, यानी ये संविधान का इसको शॉर्ट वर्जन करके संविधान की कई इंपॉर्टेंट बातें इसमें लिखी गई हैं, और इसके लेखक हैं वो वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायणन है। और गोपाल शंकर नारायणन ने इस लाल रंग की जो संविधान का जो पॉकेट वर्जन है, इसकी जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में इन्होंने साफ साफ लिखा है कि संविधान को उस समय के सबसे प्रतिभाशाली लोगों ने, ये वो कहते हैं थैंक गॉड, अच्छी बात यह है कि संविधान को उस समय के सबसे प्रतिभाशाली लोगों ने इसको तैयार किया। अब सबसे प्रतिभाशाली लोगों में वो किनको कह रहे हैं? वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कह रहे हैं। और दूसरी बात उन्होंने क्या कि इंपॉर्टेंट बात क्या, अब सबसे प्रतिभाशाली लोगों ने तैयार किए तो पढ़ करके, ये सुन करके शायद कई लोगों को लगेगा, या शायद राहुल गांधी ने इतना ही पढ़ करके छोड़ दिया हो, तो उसको लगेगा कि अच्छा वो तो जो है नेहरू जी ने भी तैयार किया था, नेहरू जी संविधान बनाने वाले सबसे बड़े थे। क्योंकि राहुल गांधी के जो गुरु हैं, राजनीतिक गुरु सैम पित्रोदा, वो तो कह चुके हैं कि संविधान बनाने में नेहरू जी का बड़ा हाथ था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से ज्यादा बड़ा हाथ था नेहरू जी का। ये सैम पित्रोदा ओपनली कह चुके हैं। लेकिन बात इतनी नहीं है, गोपाल शंकर नारायण जी ने इसके आगे क्या लिखा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने ये कहा कि जो भ्रमित नेहरूवादी सामाजिक नीति है
वो कम से कम इस पर नहीं छाई हुई। इसमें जो है नेहरू की जो भ्रमित सामाजिक नीति है उससे निर्देशित नहीं है संविधान। ये अच्छी बात है, यानी वो साफ साफ कह रहे हैं कि नेहरू की नीतियों से प्रभावित जो संविधान नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात है। अब सोचिए कि जिस नेहरू को लेकर के जिस संविधान के जिस प्रति में नेहरू जी को लेकर सब कुछ लिखा है, उसको लेकर राहुल गांधी घूम रहे हैं और दिखा रहे हैं सबको। तो दरअसल सच क्या है? सच तो ये है कि ये इन्होंने पढ़ा ही नहीं। अगर पढ़ा होता तो फिर राहुल गांधी इसका कुछ और विकल्प ले लेते। अच्छा, सिर्फ पंडित नेहरू नहीं, बल्कि इस जो है संविधान की लाल किताब में इंदिरा गांधी के बारे में भी लिखा है, इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के लिए भी बारे में भी लिखा है। जी हाँ, वही 1975 की इमरजेंसी जिसको लेकर संविधान हत्या दिवस सरकार ने मनाने का फैसला किया कि हर साल 25-26 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि इंदिरा गांधी ने उस दिन इमरजेंसी लगाई थी। तो गोपाल शंकर नारायणन इस संविधान के पॉकेट वर्जन में ये भी लिखते हैं कि संविधान बड़ा सशक्त है, इसीलिए इंदिरा गांधी को आपातकाल हटाना पड़ा। यानी इंदिरा गांधी हमेशा के लिए तानाशाह नहीं रह पाई, क्योंकि दरअसल संविधान बड़ा सशक्त है। तो इस तरह से इंदिरा गांधी के आपातकाल पर भी इस किताब में गंभीर रूप से चोट की गई है, जिस किताब को लेकर राहुल गांधी लगातार घूम रहे। तो ये तो बात हुई कि राहुल गांधी ने पढ़ा नहीं। अब ये बिना पढ़े जिस तरह से ये लोग उठा रहे हैं, यहां तक कि पिछले दिनों ये भी हुआ, अभी 2 दिन पहले ये भी हुआ कि एक इंडी गठबंधन की ही एक पार्टी है शिवसेना, उद्धव ठाकरे, उसकी एक प्रवक्ता, उनके बारे में बताया जा रहा है कि उस वक्त शराब के नशे में थी, और जिन्होंने देखी वो डिबेट देखकर कह सकते हैं वो शराब के नशे में भी उस संविधान की कॉपी जो है ऐसे ऐसे दिखा रही थी। जबकि उस समय जब वो संविधान की बात चल रही थी तो दरअसल डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के प्रवक्ता, वो यही बता रहे थे कि राहुल गांधी ने संविधान की प्रति पढ़ी नहीं है, क्योंकि उसमें ये लिखा है। जब राहुल गांधी की वो कलई खोल रहे थे उस समय वो शराब में लहराती झूमती हुई जो प्रवक्ता है वो संविधान की कॉपी दिखाने लगी, जैसे उनकी बड़ी प्रशंसा हो रही है। तो इस तरह की चीज जो है इसलिए हो रही है क्योंकि संविधान की कॉपी दिखाने वालों ने संविधान को पढ़ा ही नहीं है। ये पूरी तरह से तय है। ये जो किताब लेकर घूमते हैं इन्होंने इसको पढ़ा ही नहीं, ये सिर्फ दिखावा करने के लिए संविधान के रक्षक होने का दावा कर रहे हैं। अब शुरू में जब राहुल गांधी ये किताब लेकर आते थे तो एक फेक न्यूज चली कि राहुल गांधी जो है वो दरअसल चीन का संविधान लेकर या चीन की किताब लेकर घूमते हैं और उनके हाथ में भारत का संविधान नहीं है। किसी ने इस तरह की एक खबरें फैलानी शुरू की थी। बाद में जब फैक्ट चेक हुआ तब पता चला नहीं ये तो दरअसल भारत में ही छपी संविधान क्या पॉकेट वर्जन है, चीन की कोई किताब नहीं है। तो फिर ये बात तब सामने आई। इसमें कोई दो राय नहीं, राहुल गांधी जो लेकर हाथ में घूमते हैं वो चीन की किताब नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो किताब को लेकर घूमते हैं, क्या वो चीन से प्रेरित है? क्या वो चीन का कोई मॉडल भारत में इंप्लीकेट करने की कोशिश कर रहे हैं? ये सवाल भी बड़ा गंभीर है। इसलिए बड़ा गंभीर है क्योंकि अगर आप देखेंगे ऐसी कई तस्वीरें सामने आई जिस तरह से राहुल गांधी इस किताब को लेकर ऐसे दिखाते हैं, हाथ में लेकर के करते हैं, और जिस तरह से बाकी इंडी गठबंधन के नेताओं ने भी इस तरह से लाल किताब को दिखाना शुरू किया और ये दिखाना शुरू किया वो संविधान के रक्षक हैं, ये दिखाना शुरू किया वो आरक्षण, दलित और पिछड़ों के रक्षक हैं, इसलिए वो संविधान की ऐसे कॉपी दिखाते हैं। लेकिन ठीक उसी तरह की चीजें चीन में होती थी 1966 में। जी हां, ऐसी कई तस्वीरें और आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि ऐसे चीन में दरअसल 1966 में चीन में सांस्कृतिक क्रांति हुई थी, और उस सांस्कृतिक क्रांति में चीन में सब लोगों के लिए अनिवार्य हो गया था कि ये जो लाल रंग की डायरी थी, वो जो माओ ने दरअसल लिखी थी, वो माओ की तैयार की हुई डायरी थी, वो डायरी चीन में सबके लिए रखना अनिवार्य हो गया था। और ऐसी आपको कई तस्वीरें मिलेंगी जिसमें राहुल गांधी जिस तरह से इस किताब को दिखा रहे हैं, ठीक उसी तरह से चीन के लोग भी ऐसे लाल किताब को लेकर के खड़े हुए हैं। तो चीन की उस सांस्कृतिक क्रांति में सभी चीनियों के लिए वो लाल किताब रखना जरूरी था। इसी तरह से लाल किताब लेके जैसे राहुल गांधी दिखाते हैं, ठीक उसी तरह से सब लोग लाल रंग की किताब दिखाते थे जो माओ की लिखी हुई थी। और माओ ने इस किताब में लिखा था कि राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। जी हाँ, राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। तो इसको लिटिल रेड बुक कहा गया था और इस लिटिल रेड बुक को हर एक को रखना जरूरी था। और इस लिटिल रेड बुक और जो सामाजिक जो सांस्कृतिक क्रांति हुई थी, इसमें उस वक्त जो माओ का विरोध करने वाले लोग थे, जो इस क्रांति के खिलाफ थे, ऐसे हजारों लाखों लोगों को जो है उनको मार दिया गया था, उनको बर्बाद कर दिया गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जो चीन की जो एक सांस्कृतिक धारा थी उसको बहुत गंभीर नुकसान पहुंचाया गया था इस सांस्कृतिक क्रांति के दौरान, और चीन की जो पुरातन चीजें थी उनको पूरी तरह से नष्ट एक तरह से कर दिया गया था। क्या भारत में भी इसी तरह का नहीं हो रहा? भारत में भी जिस तरह से राहुल गांधी इस किताब को लेकर घूमते हैं और इस किताब को उठाने वाले जिस तरह से भारत की जो प्राचीन परंपराएं हैं, सनातन संस्कृति है, हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, उसको लेकर जिस तरह का प्रहार करते हैं, क्या ऐसा नहीं लगता कि वो कहीं ना कहीं मॉडल वहीं से उठाया हुआ है?
तो ये चीजें जो है ना गौर करने वाली बात है। और फिर सवाल फिर सबसे बड़ा यही है कि ये जो चीन की किताब, चीन की सांस्कृतिक क्रांति की तरह लिटिल रेड बुक को जब वो यहां पर दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ये कहीं ना कहीं चीन से प्रभावित हैं? और अगर चीन से प्रभावित हैं तो इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का चीन के साथ जो गुप्त गठबंधन हुआ था, जो गुप्त समझौता हुआ था, उस समझौते में क्या था ये हम नहीं जानते। और राहुल गांधी चीन से प्रभावित दिखते हैं, हमेशा दिखते हैं। इसीलिए उन्होंने ये भी कह दिया था, जब एक वीडियो में भारत के सैनिक चीनी सैनिकों की पिटाई कर रहे थे और चीनी सैनिक भाग रहे थे, तब भी उन्होंने चीन के पक्ष में आके बयान दिया था कि देखिए कि चीन के सैनिक भारतीय सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं। और चीन के साथ जब डोकलाम पर पूरा संघर्ष चल रहा था, तब राहुल गांधी चीन के राजदूत के साथ गुपचुप मीटिंग कर रहे थे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये राहुल गांधी की जो लाल किताब की जो थ्योरी है ना, इस थ्योरी के पीछे भी बड़े सारे जो है अलग अलग तरह की चीजें, रहस्यमय चीजें हैं। और इन रहस्यों से अब मुझे लगता है पर्दा उठने का वक्त आ गया है। और इसीलिए आपने देखा होगा अखिलेश यादव जो है वो लाल किताब लेके नहीं आए थे। अखिलेश यादव जब संसद में शपथ लेने गए थे तो उनके हाथ में नीली किताब थी, और भारत के संविधान की नीली किताब ही जो है वो माना जाता है कि नीली किताब जो है वो भारत के संविधान की एक तरह से मूल उसकी प्रति है। लेकिन राहुल गांधी को नीला नहीं, लाल किताब पसंद आई, चीन की लिटिल रेड बुक की तरह से। तो क्या ये पूरा डिजाइन चीन के द्वारा किया गया है? और फिर सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर डिजाइन कहीं भी किया, भाई उसको पढ़ तो लो। बिना पढ़े आप जिस किताब को लेकर घूम रहे हो, उस किताब को लेकर पढ़ तो लो कि उसमें नेहरू जी के बारे में और आपकी दादी के बारे में क्या कुछ लिखा है। बिना पढ़े अगर आप इस तरह से किताब लहराओगे तो किसी दिन मुश्किल में फंस जाओगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।